हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। पहले तो मैं अपने सारे पेरेंट्स, वेल विशर्स और सारे स्टूडेंट्स को सॉरी बोलूँगा कि बहुत दिनों से हमारी तरफ से कोई भी आपको वीडियोस एंड पोस्टर्स नहीं भेजे जा रहे हैं। और क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं, मैं इसका रीज़न भी इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिरी तक अच्छे से देखिएगा कि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इंफॉर्मेशन है हमारी तरफ से वो ये है कि हम अपने नए सेंटर पे, ओन सेंटर पे आ चुके हैं। सेम कॉम्प्लेक्स है, तो जितने लोगों को पता है नित्यानंद कॉम्प्लेक्स में हमारी ऑफिस कहाँ थी, वहाँ से हम नए अपने ओन ऑफिस में आए हैं सेम कॉम्प्लेक्स में। तो शायद एड्रेस प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद फ्लोर को लेके हो सकती है कि हमारी जो पुरानी ऑफिस थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और नई ऑफिस है वो थर्ड फ्लोर पे है। क्योंकि बड़ौदा में जितनी भी हाई राइज के बिल्डिंग्स हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट ऐसे भी अलाउ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ लिफ्ट होती भी, मैं इसको काउंटर बैक नहीं कर रहा, बट अगर कहीं ना कहीं लिफ्ट होती भी तो शायद बच्चे उसमें नहीं आ पाते। हाँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ कि जिन पेरेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पहले से सॉरी बोलूँगा कि जब आप थर्ड फ्लोर पे आएँ तो आप नेगेटिव ना हो। एंड पेरेंट्स जब भी आप सेंटर पे आते हैं तो 2-3 चीज़ें मेजर होती हैं। पहले तो एडमिशन के लिए आप आते हैं, दूसरी बार हमसे मिलने के लिए या काउंसलिंग के लिए आते हैं, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिज़ल्ट या फिर उसका इम्प्रूवमेंट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जब एडमिशन के लिए आना चाहें तो आप आ सकते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ टाइम अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारे होम विज़िट्स अगले साल थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने कोशिश किया था कि मैं होम विज़िट्स अब जो 5-6 होते थे 2-3 करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थर्ड फ्लोर पे आने से मुझे होम विज़िट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे कि कम से कम जो पेरेंट्स ईज़िली फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते थे उनको थर्ड फ्लोर में अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो मैं ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको काफ़ी अच्छे से सही कर सकूं। एंड पेरेंट्स जस्ट डोंट वरी, ओन सेंटर पे आके जो पेरेंट्स हमारे सेंटर ओपनिंग के टाइम पे आए थे उन्होंने देखा होगा कि हमने मिनी सेंटर काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ बनाया है। क्योंकि ओन सेंटर था तो मुझे लगता है कि वहाँ से लाख गुना करोड़ों गुना हम यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। एंड शायद जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी हमसे, वो हम डेफिनेटली पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो ये पहला मैसेज था सेंटर शिफ्टिंग से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप हमको ब्लेस करिए, एंड शायद भगवान के ब्लेसिंग से और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चीज़ हम आज कर पाए हैं कि और ज़्यादा मुझे काम करना है, इसलिए आपके ब्लेसिंग्स तो ज़रूरी है मेरे लिए। और रिज़ल्ट्स तो हमारे बच्चे इस साल भी बहुत अच्छा देंगे, पिछले साल से ज़्यादा रिज़ल्ट्स देने की मैं कोशिश करूँगा इस साल भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहा सेंटर शिफ्टिंग से रिलेटेड। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि हम इस साल जो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करने वाले थे, क्योंकि बहुत सारा शेड्यूल हमारा ऑलरेडी बिजी चल रहा है, तो ये जो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम अगले एकेडमिक ईयर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमने 2 फर्स्ट एकेडमिक ईयर में किया था, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। आने वाले एकेडमिक ईयर में हम 2 और करेंगे। पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम मई या जून के आसपास हो सकता है, जब हम होम विजिट्स करने आएंगे, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का पहला होम विजिट। ठीक है, सो इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगले साल होम विजिट्स ज़्यादा होंगे, लेट मी अश्योर यू। एंड इस साल थोड़े कम हुए हैं बिकॉज ऑफ, मैंने बोला भी था कि 1 या 2 ही हो पाएंगे, क्योंकि अब थर्ड फ्लोर वाला थोड़ा कम्युनिकेशन इशू आ गया है, तो इसलिए हम होम विजिट्स अगले साल ज़्यादा करेंगे। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इस साल इस एकेडमिक ईयर में अब नहीं होगा, जो होगा वो अगले एकेडमिक ईयर में होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेंटर शिफ्टिंग रहा। दूसरा, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम इस एकेडमिक ईयर में नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो है ओरिएंटेशन सेशन जो है वो मार्च के लास्ट वीक में होगा सेंटर पे ही, जो भी हमारे साथ नए एकेडमिक ईयर के लिए बच्चे जुड़ रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ कि 10th का फेयरवेल। तो 10th का फेयरवेल ऑलरेडी जब सेंटर की ओपनिंग थी उस समय हमने कर दिया था। अच्छा मौका नहीं था क्योंकि बच्चों का समय भी हमको बचाना था और एक साथ 2-3 इवेंट करने थे, तो हमने कर लिए। तो 10th का फेयरवेल हो चुका है। ब्लेसिंग्स एंड ऑल दैट जो सेरेमनी है उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल हम आज से होम विजिट शुरू कर रहे हैं, लास्ट होम विजिट फॉर दिस एकेडमिक ईयर, और पहले 10th से शुरू होगा कि जो बच्चे जल्दी छुट्टी पे जाने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो छुट्टी है, CBSE के बच्चों को जो छुट्टी मिलेगी वो 11-12 तारीख के आसपास मिल जाएगी, और जो गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उनको फेब लास्ट वीक में मिलेगी, ऑलमोस्ट 24-25 तारीख के आसपास।
क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम पहले शुरू हो रहा है और जीएससीबी 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम बाद में शुरू हो रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि पहले और बाद के बीच में गैप ज़्यादा है, इसलिए सीबीएसई के बच्चे 12-13 तारीख तक आएंगे मैक्सिमम, और जो जीएससीबी के बच्चे होंगे वो 25-26 तारीख तक आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब तक उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, आखिरी दिन तक बच्चे फील फ्री हैं कि वो कभी भी सेंटर पे कॉल करके अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन बैकअप सेशन अरेंज करवा सकते हैं एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे। और कभी स्पेशली अगर मेरे सेशन की बात है तो अगर आप रात के 10 बजे मुझे फ़ोन करेंगे, अगर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मैं डेफिनेटली लूँगा। और मैंने लिया है, 365 दिन पढ़ाया है मैंने, तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, ठीक है। सो ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह से आप कंफर्टेबल रहिएगा ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स, आप प्लीज़ फ़ोन करके बैकअप ज़रूर लीजिएगा। आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं। एक इंडिविजुअल बच्चा भी अगर मुझे बोलता है कि मुझे बैकअप चाहिए तो उसको भी मैं अकेले से डेफिनेटली कराऊंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे बैच को मैसेज करूं कि जिससे मैक्सिमम बच्चे उस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो यही 3-4 इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन था। सेंटर शिफ्टिंग, पैंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन एंड फेयरवेल। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, और इस नए सेंटर से मेरा पहला वीडियो है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे कम्युनिकेशन गैप ना हो। इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन करता हूँ कि मुझे 1-2 महीने बाद लगने लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो नहीं करता मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, मैं इतना ज़्यादा करता हूँ कि अब 1-2 महीने नहीं किया हूँ तो मुझे खुद ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उसके लिए सबसे सॉरी बोलूँगा। एंड आई विल ट्राई कि आगे चल के ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि इन 2-3 महीनों के अंदर, जैसा कि मैंने बोला था, रीज़न बताऊँगा कि हमने मार्च के एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर से ही बच्चों के प्री बोर्ड्स लेने शुरू कर दिए। हर संडे प्री बोर्ड्स हो रहे थे अक्षर पब्लिक स्कूल में। फिर बच्चों के बीच में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सेंटर शिफ्टिंग का काम चल रहा था, सेंटर डेवलपमेंट का काम चल रहा था। और इस ड्यूरेशन में इस दौरान मैंने कोशिश की है कि एक दिन भी मेरे बच्चों का सेशन मिस ना हो, ना मैंने होने दिया। सेंटर शिफ्टिंग चलता रहा, पढ़ाई चलती रही। लास्ट डे तक वहाँ पे बेंचेस थे, बच्चों ने पढ़ाई की, रातों रात बेंचेस शिफ्ट हुए, बच्चे नए सेंटर पे आ गए। तो मेरी पूरी कोशिश थी। सेंटर शिफ्टिंग बड़ी बात है, आसान नहीं है, और ओन सेंटर डेवलपमेंट ऑलरेडी इससे भी बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर मैं इन सबको हायर रैंक पे ले जाके देखता हूँ तो बच्चों की पढ़ाई इससे भी काफ़ी ऊपर आती है। और इसीलिए मैंने कोशिश किया कि बच्चों का सेशन एक दिन भी मिस ना हो, और इसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा बिकॉज ऑफ आपके सपोर्ट से और आपके ब्लेसिंग्स से। तो आप सब हमको ब्लेस करिए थोड़ा सा, और सपोर्ट करिए कि जिससे हम अपने नए यूनिक वेंचर को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकें। और ओन सेंटर की खुशी अलग होती है, जब भी बच्चे आते हैं सेंटर को देखते हैं कि हमारा सेंटर है, तो शायद मुझे भी खुशी शायद उससे ज़्यादा ही होती है। सो अगेन सबको थैंक यू बोलूँगा, एंड सॉरी कि 2-3 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सो होम विजिट्स के लिए प्लीज़ तैयार रहिएगा। अगर आप बिज़ी हैं तो थोड़ा समय निकाल लीजिएगा, क्योंकि लास्ट होम विजिट है इस एकेडमिक ईयर का। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच।